चलिए बेटा, मैंने कल 3 क्वेश्चन करीब आपको करा दिए थे, है ना? और आज के क्वेश्चंस भी जो हैं वो इम्पोर्टेंट ही हैं, पर आज के क्वेश्चन का टॉपिक एक ही है बेटा, है ना? कोई नया टॉपिक नहीं है, मतलब एक ही टॉपिक सिखाऊंगा, कोई ज्यादा टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन 2-3 करनी है हमें, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है? पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, पर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा बस। क्वेश्चन 5th और 7th 2 क्वेश्चन है आपको करने के, बाकी 6 क्वेश्चन आपका हट चुका है सिलेबस से, ठीक है? जो 15.3 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 5th करना है और 7th करना है। और ये 5th और 7th दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? सेम है, एक जैसे हैं, क्वेश्चन नंबर 5th और क्वेश्चन नंबर 7th। समझना इंपॉर्टेंट है। The mean and standard deviation of 20 observations are found to be 10 and 2। इन्होंने बोला कोई 20 नंबर है, कोई भी 20 नंबर दे रखे हैं, उनका हमने मीन निकाला तो 10 आया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो 2 आया। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों के बता दिए हैं। मीन हमारा 10 था 20 नंबर का और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 2 था। ठीक है बेटा। ऑन रीचेकिंग, बाद में जब क्वेश्चन हम रीचेक कर रहे थे तो हमें पता लगा इट वाज फाउंड दैट एन ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट, कि एक नंबर 8 लिया है हमने, वो गलत था, है ना? वो नंबर हमने 8 ले लिया, गलत ले लिया, 8 वाज इनकरेक्ट। तो इसका मतलब तो सीधा सा ये है, जब अगर कोई एक एंट्री भी गलत हमने ले ली तो इसका मतलब है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों कैसे निकले हैं? इनकरेक्ट निकले हैं। तो उन्होंने बोला है तो आप करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ कितना होगा। इफ पहला पार्ट, इफ द रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, कि अगर रॉन्ग आइटम को क्या किया गया है बेटा? ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब उस गलत आइटम को हटा ही दो, तो नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? पहले मुझे इतना बताओ, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पूरा क्वेश्चन ये था कि टोटल 20 नंबर थे, तो जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है मैं वो इंफॉर्मेशन पहले क्वेश्चन के सामने लिख ले रहा हूँ। आपको एन दे रखा है 20, एन दे रखा है बेटा 20, ठीक है? और इनका मीन कितना दे रखा है? 20 नंबर का मीन कितना था? 10। मीन कितना दे रखा है बेटा? 10। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 2। क्वेश्चन नंबर है 5th। बेटा ढंग से समझना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम तो लगेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये था कि कोई 20 नंबर थे, 10 थे 20, उनका मीन हमने निकाला 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था? 2। ठीक है, ये था पूरा क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या कहा कि भैया हमें बाद में पता चला कि जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, तो एक एंट्री 8 हमने गलत ले ली थी। एक एंट्री 8 हमने क्या कर ली थी? गलत ले ली थी। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों गलत आए होंगे आंसर। मतलब जब एक वैल्यू अगर गलत ले लें हम सॉल्व करते टाइम पे, तो सिंपल सा मीनिंग है कि बेटा उसका आंसर दोनों क्या आए होंगे? इनकरेक्ट आए होंगे। तो उन्होंने बस इतना कहा है, आप करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, ठीक है? इफ कंडीशन क्या है कि जो रॉन्ग एंट्री आपने ली थी, पहला पार्ट बता रहा हूं कि जो रॉन्ग एंट्री आपने ली थी उसे ओमिट कर दो, ओमिट का मतलब डिलीट कर दो, हटा दो, ठीक है? तब बताओ करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। तो पहले मैं ये क्वेश्चन करेक्ट मीन निकालूंगा, पहले मीन निकाल के दिखाऊंगा मीन का पोर्शन कैसे करेंगे, और फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिखाऊंगा निकालना आपको, ठीक है? तो पहले मीन निकालते हैं। तो बेटा मीन का फॉर्मूला क्या था? जूम कर दूं? जूम था तो सही बेटा, बस और करूं बेटा, देखना। नहीं सर, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है? मीन का फॉर्मूला होता है बेटा सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स का क्या मीनिंग है बेटा? सिग्मा एक्स का मतलब है जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का सम, यानी सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन। सिग्मा एक्स का मतलब, एन कितना है? 20। एक्स बार का मतलब क्या है? मीन। तो एक्स बार की जगह पे आप लिख दो 20, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन कितना है? सॉरी, मीन हमें दे रखा था 10, मीन की जगह 10, और सिग्मा एक्स कितना है?
सिग्मा एक्स हमें नहीं पता, सभी नंबर का सम हमें नहीं पता है ना। एन कितना था 20, इस 20 को ऊपर ले जाओ तो 20 इंटू 10 क्या हो जाएगा 200 सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब क्या है बेटा, सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, जो 20 नंबर थे उन सभी का सम। आप मुझे बस इतना बता दो कि ये जो सिग्मा एक्स है वो इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा? ये इनकरेक्ट। सिग्मा एक्स इनकरेक्ट होगा बेटा। ये क्यों? क्योंकि इसमें एक वैल्यू क्या आप ले चुके हो, गलत ले चुके हो, तो उनका सभी नंबर का सम क्या आया होगा, इनकरेक्ट आया होगा। तो ये सिग्मा एक्स क्या है बेटा आपका, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकला है आपका ये। लेकिन आपको क्या निकालना है, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है। अब करेक्ट सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा बेटा, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है तो करेक्ट सिग्मा एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, जो सिग्मा एक्स तो 200 था उसमें से जो वैल्यू गलत थी वो वैल्यू क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि भैया 8 क्या थी, गलत थी, और उस गलत वैल्यू को, रॉन्ग एंट्री को डिलीट कर दो, ओमिट कर दो, ओमिटेड हटा दो। तो आप क्या करेंगे, उसमें से गलत एंट्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपने 8 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखना बेटा, तो करेक्ट सिग्मा एक्स कितना निकल गया, करेक्ट 192। तो करेक्ट सिग्मा एक्स बेटा मेरा आ गया 192। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा करेक्ट मीन। करेक्ट मीन, अब मैं आपको क्या निकालूंगा, करेक्ट मीन। करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो बेटा बताओ करेक्ट सिग्मा एक्स कितना निकला है, करेक्ट सिग्मा एक्स 192। अब बताना बेटा एन कितना लगाओगे, 19। 19। यस बेटा 19। एन हमारा 19 लगेगा, 20 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले 20 नंबर थे उसमें एक गलत था, उस एक गलत को क्या करा, निकाल के अलग कर दिया, फेंक दिया। तो टोटल नंबर कितने बचे, 19 बचे। तो एन की जगह पे कितना आएगा, 19। अब आप बेटा 192 को डिवाइड करो 19 से, करो डिवाइड बेटा, और आपका करेक्ट मीन आ जाएगा। करो 192 को 19 से डिवाइड करो और आंसर आ जाएगा 10.1। 10.1। यस बेटा, जो भी आएगा वो आंसर है आपका 10.1। करेक्ट मीन आ जाएगा बेटा आपका 10.1 करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन का आंसर क्या आ गया बेटा आपका 10.1। पहले मीन कितना था 10, और एक वैल्यू जो गलत थी उसको हटाने के बाद जो मीन आएगा उसका आंसर कितना होगा 10.1। ठीक है, यहाँ तक कर दिया बेटा सब बच्चों ने नोट। तो ये मीन का पोर्शन हो गया। अब जो पोर्शन मैं आपको कराऊंगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा। करो फटाफट से बेटा, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है क्या, पूछना चाहते हो बेटा कोई? नो सर। चलो अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, है ना, एक बार सेकंड वाला पार्ट भी पढ़ लो इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12। अगर ये क्वेश्चन ये नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन ये नहीं होता कि उस गलत एंट्री को हटा दो, क्वेश्चन में ये नहीं होता, क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या दे देते वो कि भैया 8 गलत था, उसकी जगह सही वैल्यू रिप्लेस करो, और सही वैल्यू है 12, तब क्या करते? सर 204 हो जाता मीन। मैं बताता हूँ बेटा क्या करते, जो आपने पहले जो गलत एंट्री है उसे तो आप माइनस करते, और जो सही एंट्री है उसे क्या कर देते, प्लस कर देते। तो प्लस में कितना कर देते हैं यहाँ पे बेटा, माइनस का 8, और प्लस में कितना कर देते 12। तो कितना आ जाता है बेटा 204। कितना आ जाएगा बेटा 204। फिर डिवाइड किससे करते हैं उसे, 90 से 20। डिवाइड। यस बेटा, तब डिवाइड करते 20 से। यानी जब आपको सेकंड पार्ट करना होगा तो ऐसे करना होगा, वो बताऊंगा बाद में, अभी फर्स्ट पार्ट भी समझो। जब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या किया, डिलीट किया, तब ये क्वेश्चन हो गया। चलो अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, और अब रफ करने के बाद मैं किस पे आ रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। ये मैं रफ कर रहा हूँ बेटा। ये याद रखना, ओल्ड मीन और न्यू मीन याद रखना, करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों याद रखने हैं बेटा, आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन की जरूरत पड़नी है। कैसे, अब देखो जरा क्या करना चाहिए बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक आया, अब मीन का काम हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैं आपको कल बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर।
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर एक्स बार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। फॉर्मूला वेरिएंस का, तो अगर वेरिएंस का होता तो अंडर रूट नहीं लगाते, स्टैंडर्ड डेविएशन तो अंडर रूट लगा हुआ है, बस इतना अंतर है। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से समझते रहना बेटा सारी चीजें। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 2 अंडर रूट। क्या आपको सिग्मा एक्स आई स्क्वायर पता है? किसी बच्चे को सिग्मा No, एक्स आई sir. स्क्वायर पता है? नहीं पता, छोड़ दो उसे। एन कितना था 20, मीन कितना दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। बोलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत क्या किसी बच्चे को? No, sir. अब क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट है ये, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 20 माइनस का 100। अब ये जो माइनस का 100 है इसको मैं इस साइड लाऊंगा, माइनस का 100 पहले मैं इस साइड लाऊंगा, तो ये प्लस का 100 हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का 100। तो 4 प्लस 100 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में 20। तो बेटा 100 और 4 को प्लस करेंगे कितना आएगा 104। 104. ये 20 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है बेटा, इनको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 080. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। बेटा मुझे ये बताओ, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो आपने निकाला है, ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पहले तो मतलब होता है कि जितने भी नंबर थे उनके स्क्वायर का सम, क्योंकि नंबर आपको दे रखे थे एक्स आई, उनके स्क्वायर का सम क्या कहलाता है? सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या निकला है आपका 2080। बेटा ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? Incorrect. 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 वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि इसमें एक वैल्यू क्या थी? गलत थी। ठीक है, अब ये इनकरेक्ट निकला है तो मुझे तो करेक्ट निकालना है, क्योंकि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सारी चीजें क्या चाहिए? मुझे करेक्ट चाहिए। तो जब करेक्ट होंगी तभी तो मैं करेक्ट आंसर निकाल पाऊंगा। ये तो इनकरेक्ट है भाई, तो मुझे अब इसको करेक्ट करना है। कैसे करेक्ट करूंगा? मैं इस साइड में कर रहा हूँ बेटा, आगे का पोर्शन ध्यान से समझते चलना। अब मुझे निकालना है करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए इनकरेक्ट में से 2080 था, मैं क्या माइनस कर दूंगा? जो नंबर गलत था उसका 8. स्क्वायर माइनस कर दूंगा। तो गलत नंबर क्या था 8, उसको हटाना है तो माइनस क्या कर दूंगा बेटा? 64. 8 का स्क्वायर, यानी कि 2080 माइनस का 64। 2080 में से 64 माइनस करें बेटा, कितना आएगा? 2016. 20. 2 यस 2016। ये आ गया बेटा करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकल आया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा मुझे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं क्या करूंगा? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? सारी चीजें अब करेक्ट लगाऊंगा, सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस करेक्ट मीन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा बेटा वो आपका, सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। तो बताओ करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना निकला है? 2016. 2016। करेक्ट एन कितना होगा? 20. 19. क्यों 20 क्यों होगा बेटा? जो गलत था 19 वो होगा हट जाएगा नंबर 19। यस बेटा 19 माइनस करेक्ट मीन बताना, करेक्ट मीन 10.1. कितने पार्ट में निकाला था ना करेक्ट मीन, वो लगेगा। यही मिस्टेक होती है बच्चों से यहाँ पे। 10.1 का स्क्वायर करो बेटा कैलकुलेशन, 10.1 का स्क्वायर करना, एलसीएम लेके सॉल्व करके बताओ क्या आंसर निकलेगा। फटाफट से बेटा, स्पीडली काम करेंगे। टेन पॉइंट वन का स्क्वायर निकालो पहले। $102.01.
समझा नहीं बेटा, मैं पूरा आंसर निकाल दिया। नहीं सर 10.1 का अच्छा अच्छा, 2016 19, इसका स्क्वायर बताओ कितना है? 10.1 का स्क्वायर कितना आया? 102.01। 102.01। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा इसको। 1.99। जो भी आ जाए बेटा, जो भी आंसर आ जाए वो आप कर लेंगे। हो जाएगा बेटा क्वेश्चन बच्चों से ये? कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये तो क्वेश्चन था कि रॉन्ग एंट्री को हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था, ये था हमारा मतलब कि रॉन्ग एंट्री को हटा दो। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर जो नंबर गलत है उसे रिप्लेस किया गया, क्या किया गया? रिप्लेस किया गया किससे? 12 से। तो बताना क्या करते हैं बेटा? करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? 2016 प्लस 12 का स्क्वायर ये माइनस का तो 8 स्क्वायर करते, प्लस का क्या कर देते? प्लस का 12 का स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ जाता। फिर हम क्या करते बेटा? करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर लगाते, करेक्ट एन लगाते, तो एन 20 का 20 लगाते, फिर एन चेंज नहीं होता, तब एन हमारा 20 का 20 रहता। ठीक है, और करेक्ट मीन लगाते, जो करेक्ट मीन निकलता हमारा। तो कर लेंगे वो वाला क्वेश्चन बेटा कि करके दिखाऊं? कर लेंगे सर। सब बच्चे बोलो, तब एक बच्चे से काम नहीं चलेगा बेटा, सारे बच्चे बताओ तो ठीक है। यस सर। कर लेंगे सर। यस सर। ठीक है चलो बेटा, अब एक लास्ट 7th क्वेश्चन देखो जरा। 7th क्वेश्चन देखो बेटा। 7th क्वेश्चन ये रफ कर रहा हूँ, 7th क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेम ऐसा ही है 7th भी। 7th में कुछ भी चेंज नहीं है अब। बस 7th में क्या है, इसमें एक ही वैल्यू गलत थी, है ना, उसमें 3 वैल्यू गलत दे रखी है, बस ये अंतर हो, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में अंतर। देखो क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कहा है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 20 and 3। यानी एन दे रखा है बेटा आपको 100, मीन आपको दे रखा है 100, सॉरी मीन आपको दे रखा है 20, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 3। स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। ये 3 चीजें आपको दे रखी है बेटा, एन है 100, मीन है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन है 3। ये 3 चीजें आपको दे रखी हैं। और ये भी कहा है कि जब चेक कर रहे थे तब पता चला कि 3 वैल्यू गलत थी, 21, 21 और 18, ये 3 वैल्यू गलत थी, 21, 21, 18। तो आपको करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। अगर आप गलत वाले नंबर को क्या कर रहे हैं? ओमिटेड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो निकाल सकते हैं बेटा? करें, करो बेटा, साथ करो इस क्वेश्चन को फटाफट। सबसे पहले करेक्ट मीन की तैयारी करते हैं। करो बेटा, स्टार्ट करो, पहले करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा बीच में, आप स्टार्ट करो खुद से। मीन का फॉर्मूला लगाओ पहले, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन कितना है? 20, सिग्मा एक्स अपॉन 100, ये ऊपर चला जाएगा 2000 सिग्मा एक्स। ये निकला है बेटा आपका इनकरेक्ट। निकालो करेक्ट सिग्मा एक्स, निकालो बेटा करेक्ट सिग्मा एक्स।
1940. 1940 देखते हैं बेटा। करेक्ट सिग्मा एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, 2000 में से 21 माइनस 21 माइनस 18 माइनस 21 21 42 60 यानी 1940 यही आया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब करेक्ट मीन निकालो, करेक्ट मीन तो 1940 अपॉन में कितना आ जाएगा 97। 1940 अपॉन में कितना आएगा 97। क्यों? क्योंकि 3 वैल्यू को आपने हटा दिया। तो 3 वैल्यू हट गई 100 में से, तो 97 ये कट जाएगा। 97 2 जा 20 यानी करेक्ट मीन भी क्या है 20, कोई चेंज नहीं आया मीन में, तब भी करेक्ट मीन कितना निकलेगा 20। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? No, sir. अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। Standard लगाओ deviation. बेटा, लगाओ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। स्टैंडर्ड डेविएशन का लगाओ, ये मैं रफ कर रहा हूँ। मुश्किल तो नहीं लग रहा बेटा किसी बच्चे को ये क्वेश्चन? No, sir. नो सर। ये बेटा एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, ये क्वेश्चन अच्छे से करना प्रैक्टिस इसकी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इनमें। और अगर वो वाला यहाँ नहीं, वैसे मोस्ट चांस उसके होते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, ये तो बिना कैलकुलेशन के है। तो क्या करना है, और ये बेटा 4 नंबर में भी पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन का निकालना है तो फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का स्क्वायर। करो बेटा, ये अपने आप करो ट्राई, एक बार करो खुद से बेटा ट्राई। निकला बेटा करेक्ट सिग्मा एक्स से पहले सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालो, इनकरेक्ट। निकाल लिया सर। कितना है बेटा 500. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन कितना था 100 माइनस मीन 20 20 का 400 9 हो जाएगा, माइनस का 400 इधर आके प्लस का 400 409. Yes, sir. सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन 40900. 40900 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इनकरेक्ट। Yes. अब इसमें से सर 21 के स्क्वायर माइनस कर देंगे और 18 का। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है तो 40900 में से 21 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी, और तीसरा नंबर कौन सा था 18 18 का स्क्वायर माइनस का 18 स्क्वायर। करो बेटा, ये तीनों के स्क्वायर माइनस कर दो इसमें से। So ये 90400 है। क्या बेटा 40900 ही तो लिखा है बेटा मैंने भी। सर 90400. नो सर यही है। यही है बेटा, मैंने सही लिखा है, मुझे अच्छे से पता है। यस सर। ये 409 में तो प्लस, 400 हाँ सर ठीक है आपका सर, यही आएगा। ठीक है बेटा, हाँ बेटा यही आएगा। तो 40900 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस 441 माइनस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर बताओ। एटीन का स्क्वायर नहीं पता क्या बेटा 324। सर 324। 324 यस बेटा 324। करो ये माइनस कर दो इसमें से और बताओ मुझे क्या वैल्यू निकलेगी। 396
94. 39694। Yes, sir. चलो अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कर लोगे बेटे? करेक्ट स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लगाएंगे तो सब कुछ करेक्ट लगेगा। करेक्ट ये तो 39694 अपॉन में 97, और करेक्ट मीन तो मीन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, तो 20 का स्क्वायर। बस कर लेना बेटा, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। Yes, sir. चलो बेटा ये क्वेश्चन अपने आप करना है। अब मैं क्या करा रहा हूँ आपको, देखो इसके एक दो एग्जाम्पल भी हैं, एग्जाम्पल भी इसी रिलेटेड है, जो टॉपिक मैंने अभी भी कराया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 19 बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है, वो भी करना है आप। ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 19 है, वो भी ट्राई करना। अच्छा मैंने ये तो खत्म हो गया बेटा चैप्टर अब आपका। तो और मैंने जो कल क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने करे थे या नहीं करे थे? करे थे सर। भेजे तो किसी ने नहीं बेटा, वो कुछ बच्चों ने भेजे मुझे बस। सर जो first, सेकंड second. क्वेश्चन, क्या बेटा? बोलो बोलो। सर जो सेकंड क्वेश्चन था ना, उसमें जो लास्ट में वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, मतलब लास्ट में आंसर नहीं आया था, बाकी पूरा हो गया था ऊपर से। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, सेकंड भी। हाँ जी सर। मुझे वो थर्ड इक्वेशन ओके सर, ठीक है। मुझे वो इक्वेशन सेंड कर देना, मैं चेक कर लूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। अच्छा मैं ठीक बताऊं, है मैंने सर। आपको ये कहा था, मैंने उस दिन आपको ये कहा था कि कोई लास्ट क्लास में मतलब अंडरवुड निकालना सिखाऊंगा, तो थोड़ा अंडरवुड निकालना सिखाता हूँ बेटा मैं आपको, है ना। Okay, यस निकाल सर। लेते हो क्या आप? निकालना सिखाऊं या निकाल लोगे? सर हाँ, निकालना निकालना सिखा सिखा दो। दो। चलो सिखा देता हूँ, छोटे छोटे करते हैं पहले, सीख लेते हैं। सर आपने लास्ट क्लास में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और मैंने बेटा सारे सेकंड, क्वेश्चन करा थर्ड, दिए हैं, फोर्थ। फोर्थ भी मैंने था। क्वेश्चन तो सारे करा, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं बेटा वैसे, है ना। और जो नहीं कराए वो छोड़ देना, उन पर ध्यान मत देना, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 625 का, पहले मैं छोटा सा ले रहा हूँ 625, क्योंकि पैटर्न कोई किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए पहले। मान लो 625 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, 625 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से लिख लो बेटा पहले, यहाँ पे 625 लिख सकते हैं बेटा पहले, इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। अब पीछे से स्टार्टिंग बेटा पीछे से करनी है, पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं, दो दो के पेयर। पीछे से दो टर्म ये हो गए 25, एक बचा 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, 25 तो पीछे है, उससे तो कोई मतलब है नहीं। आप ये देखो कि आगे 6 है, आगे क्या है 6, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर या तो 6 के बराबर हो या 6 से कम हो? तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2. 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 का तो ज्यादा हो रहा है, तो हम या तो उसके बराबर का लेते हैं या उससे कम का लेते हैं। तो 6 तो किसी का है नहीं, तो उससे क्या करेंगे, कम वाला लेंगे, 2 का लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, और 2 आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4, ऐसे लिख लो यहाँ पे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया 4। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब देखो 6 में से 4 गया, क्या बचेगा यहाँ पे? ये 6 था और आया कितना, लिखा है हमने सर कितना? 2 बचेगा। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ तो मैंने 2 लिख दिया। अब सुनते रहना बेटा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, या तो इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके लिखो, या फिर ये यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है उसका डबल करके लिखना पड़ेगा। या तो इन दोनों को प्लस कर दो या इसका डबल लिखना। तो इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आएगा 4, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ इसका डबल भी करेंगे, 2 का डबल करेंगे तब भी कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे 2 है, अब ये वाली वैल्यू नीचे उतारनी पड़ेगी आपको, ये वाली वैल्यू ले ली है, ये वैल्यू हमेशा पेयर में चलेगी। तो 25 है, पूरा 25 एक साथ नीचे आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, ये आपका बेटा यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ तो 25 आ गया। अब हम करके देखेंगे
कि इसकी वैल्यू किससे जाएगी। जैसे मान लो मैं 3 से करके देखता हूँ, 3 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, 3 और 3 यहाँ लिखना पड़ेगा और 3 ही यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 अगर मैं 3 से करके देख रहा हूँ तो मुझे नहीं पता किससे जाएगा, तो मैं गैस करके देख रहा हूँ किससे जाएगा। तो मैंने क्या कहा, 3 लिख के देखा। अब एक काम करना बेटा, आप 3 का मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, है ना। ऐसी वैल्यू से करेंगे, या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब एक बार 5 से करके देखते हैं, 3 से तो बहुत कम पड़ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब एक बार आप बेटा 5 से करके देखना, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ पे यह लिखना पड़ेगा। अब करना बेटा, इस 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, सर 5 का 2 2 5 मल्टीप्लाई 5 करो, तो 5 का सर 2 25 2 हो 5 आ रहा जाएगा, है। 2 2 5 दोनों सेम आ गए, यहाँ पे 0 बचा, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 25। 25। तो 625 का अंडर रूट कितना होगा, 25। ये तो एक इजी सा मैंने लिया था, है ना, आपको समझाने के लिए, है ना। अब आप कोई एक वैल्यू बताओ जो आप बताना चाहो, उसका निकाल के देखते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू बताओ बेटा, उसका निकाल के देखते हैं। सर एक बार पॉइंट वाली वैल्यूज का भी निकाल के बता दो। चलो 201 का करते हैं, 201 का। एक क्वेश्चन में 201 आया था ना, आपके जो स्क्वायर रूट Yes, मैंने आपको sir. क्वेश्चन कराया था, 201 का करते हैं। 201, तो बेटा एक तो पेयर ये बन गया 01 का हमारा, ठीक है, एक 2 का बन गया। अब आप मुझे बताओ कौन सी वैल्यू लें जिसका स्क्वायर 2 हो या 2 से कम हो। 1 का 1. स्क्वायर लेंगे, सर 1। 1, 2 का स्क्वायर 1, तो 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ गया, 1। ठीक है, 2 में से बन गया, क्या बचा, 1। ठीक है, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। इन दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया 2। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब सुनो ध्यान से मेरी बात। ये 01 है, एक साथ हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 01, यहाँ पे हो गया 101। ठीक है, दो ये पेयर के साथ नीचे आती है वैल्यू हमेशा बेटा, ये याद रखना, हमेशा वैल्यू किसके साथ आएंगी, पेयर के साथ। तो यहाँ पे आ गई है 101। अब किससे करेंगे, 4 से करके देखते हैं। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, करना। अब इस 24 का 4 में मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 9, 96. अगर मैं 5 से करता तो यहाँ 25 हो जाता, या 25 का 5 में मल्टीप्लाई करता 101 से ज्यादा चला जाता, तो यहाँ पे 4 से किया तो कितना बचेगा बेटा, 101 में से 96 माइनस किया तो क्या बचेगा, 5। 101 में से 96 को माइनस किया तो कितना बचा, 5। अब क्या करेंगे, या तो इन दोनों को प्लस करो 24 और 4 को, या इस वाली वैल्यू को डबल कर दो, एक ही बात आती है। इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28, या इसका डबल कर लेना 14 का, तो 28। अब ये रिमाइंडर बच गया, दिखा दो एक बार। क्या बेटा, सर पॉइंट वाला भी निकाल के दिखा दो एक बार। बेटा ये पॉइंट वाला, ये देखो पॉइंट ही लगाना पड़ेगा मुझे इसमें। अब देखो 28 का 5 में तो जाएगा नहीं, इस 28 का 5 में तो जाएगा नहीं मुझे, तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। पॉइंट के बाद 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे बेटा, 2 जीरो, क्योंकि 1 जीरो नहीं बढ़ता है यहाँ पे, कितने जीरो बढ़ते हैं, 2 जीरो एक साथ, और पॉइंट यहाँ पे लग गया। अब ये 2 जीरो थे, 2 जीरो यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे नीचे, 500। ठीक है, ये 500 आ गया। अब क्या करेंगे, अब करके देखो, है ना, 282 से करेंगे। अगर मान लो मैं 2 करता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 करता हूँ, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, अगर 2 से करते हैं तो 282 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, 282 का अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 से ज्यादा आ रहा है, 282 इंटू 2, तो 2 से नहीं कर सकते, आपको 2 हटाना पड़ेगा, तो आपको 1 से करना पड़ेगा, 1 1, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 1। तो 281 का 1 में किया, क्या आ जाएगा, 281। अब क्या बचेगा बेटा रिमाइंडर, 10 में से 1 गया 9, 1, और 4 में से 2 गया 219। ठीक है, तो आप वैसे, आपको मैं बता दूं, एग्जाम में जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो और अगर कोई पॉइंट का आ जाए तो आप पॉइंट के 1 डिजिट तक ही निकाल सकते हैं, इतना इनफ होता है बेटा।
पॉइंट के 1 डिजिट तक आंसर निकाल दो। लेकिन अगर कहो ना सर हम तो आगे बढ़ेंगे 2 डिजिट तक निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो फिर से बढ़ा लो, तो यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 281 और 1 को ऐड कर देंगे 282। अब फिर से करके देखेंगे कि यहाँ पे क्या